अभी हमारे पीछे जो करोड़ों की लागत से जिस मंदिर को आप देख रहे हैं, इसमें किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि एक इंसान की पूजा की जाती है। इंसान को भगवान का दर्जा उस जो इंसान उस लायक हो तो उसका पूजा होना चाहिए। इनका त्याग था, बलिदान था, तो हम इनको देवी भगवान मेरे लिए भगवान थी। भगवान बनकर हमारे से शादी हुआ, भगवान बन करके हमको इस जगह पर पहुंचाई और मेरे लिए भगवान है। आकर के अपना जेवर बेच करके कपड़ा मार्किन पहन करके मुझे पढ़ाई लिखाई नौकरी कराई, और तो मेरे लिए ही भगवान ना हुआ। मार्किंग का कपड़ा पहन करके अपना जीवन गुजार ली, लेकिन आपसे 1 रुपया का डिमांड नहीं। मार्किन न कहिए, कफन पहन करके कहिए, बिना पेटीकोट का। अभी हमारे पीछे जो करोड़ों की लागत से जिस मंदिर को आप देख रहे हैं, इसमें किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि एक इंसान की पूजा की जाती है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 70 लाख रुपए का खर्च हुआ है और 70 लाख रुपया लगा करके एक इंसान की पूजा की जाती है। हमारे पीछे यह वही इंसान है, यह वही महिला है जिस महिला को देवी के रूप में इनके परिवार वाले पूजते हैं। साथ में इनके पति हमारे साथ हैं, इनके पति भी इनको अपना देवी मानते हैं, इनको देवता के रूप में इनको पूजते हैं। किस वजह से, क्यों आखिर अपने पत्नी को ये देवता मानते हैं, सभी मुद्दों पे इनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालकृष्ण राम हुआ, घर भुवन चपरा हुआ, प्रखंड कल्याणपुर, थाना चकिया, जिला पूर्वी चंपारण का मैं निवासी हूँ। आप मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं और आप अपने पत्नी को भगवान के रूप में पूजते हैं। एक इंसान को भगवान का दर्जा देना, ये कहाँ तक सही है? इंसान को भगवान का दर्जा जो इंसान उस लायक हो तो उसका पूजा होना चाहिए। देहात में भी देखते हैं कि बहुत मान सम्मान किसी को दिया जाता है, किसी को गाली लोग दे देता है। मान सम्मान जो होता है तो उसको मान सम्मान आप देते हैं। जैसे आप संस्कार दीजिएगा, मान सम्मान दीजिएगा, तो आपको में मान सम्मान मिलेगा। जो मेरे साथ इनका मान सम्मान था, इनका त्याग था, बलिदान था, तो हम इनको देवी भगवान मेरे लिए भगवान थी। भगवान बनकर हमारे से शादी हुआ, भगवान बन करके हमको इस जगह पर पहुंचाई और मेरे लिए भगवान है, और भगवान हम जब तक जिंदा रहेंगे भगवान रहेगी। तो यानी आप इनको इंसान के रूप में अपने लिए भगवान मानते हैं? इंसान नहीं है, भगवान थी। आपके लिए भगवान थी शुरू से। जब शादी हुआ उसके बाद से जब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया तब मेरा ध्यान चला गया से कहाँ से बात कर रही है, कैसे पहुँच इसका होगा, पढ़ाई लिखाने का मकसद क्या है। तब उसी समय से हम समझ गए कि हाँ, इनमें कुछ न कुछ खूबियाँ हैं। तब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनको भगवान आप काहे मानते हैं? ऐसा आपके जीवन में क्या कुछ इनके वजह से बदलाव हुआ, क्या कुछ आपके जीवन में परिवर्तन हुआ इनके आने के बाद? थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप द्वापर त्रेता कलयुग में सुनोगे, हजारों लाखों लाखों बरस लोग तपस्या करता था, वरदान मिलता था। आज भी युग नहीं है। इनका त्याग इतना था कि हम दर दर के ठोकर खाते थे। 80 के पहले जूता चप्पल नहीं जानते थे कैसा होता था, कोई हमको पूछता नहीं था, से कैसा है, पागल लोग कहता था। और ये आकर के अपना जेवर बेच करके कपड़ा मार्किन पहन करके मुझे पढ़ाई लिखाई नौकरी कराई, और तो मेरे लिए ही भगवान ना हुआ कि कोई पूछ सकता नहीं था। हमारी बहन हमसे 20 गुना थी, 100 मरतबे उसके यहाँ 4 आना पैसा हमको नहीं दिया। वो 100 गुना धनिक थी, 4 आना पैसा न दिए तो बहन थी। हम छोटे थे, वो बड़े थी, लेकिन ये तो हमको उस जगह पर पहुंचा दिया कि जहाँ नहीं हमको पहुंचना था वहाँ हमको पहुंचा दिया। हम तो कभी नहीं सोचे थे कि हम इस जगह पर आएंगे, हम नौकरी करेंगे, हम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन संजोग था, मेरे किस्मत में था। आप ही लोग बताइए, वहाँ से आप लोग आए, जानते थे, सुने तभी ना है। मैं आप कहना चाहते हैं एक मार्किंग का कपड़ा पहन करके अपना जीवन गुजार ली, लेकिन आपसे 1 रुपया का डिमांड नहीं। मार्किंग न कहिए, कफन पहन करके कहिए, बिना पेटीकोट का। उस समय में 60 चलता था, एक हाथ सवाद का जो जुड़ता था, सवाद का कपड़ा लेते, यहाँ गांठ बांध लेते थे, पहनते थे। तो वो भी मेरे पास पैसा नहीं था, तो हमारे पास रहता था, उसको साया के देते थे, पेटीकोट के देते थे। तो मार्किंग समझे कि आर पार दर्शक जो कफन देखते हैं कि सबसे गरीब होता है तो कफन को देता है मार्किंग। अंदर तो अच्छे लोग होते हैं तो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा देते हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा देते हैं। तो हम मार्किन पहनी, बिना पेटीकोट का पहनी। इनके पास कोई लालसा नहीं था कि हम गहना गुड़िया पहने। इन्होंने यहाँ तक जाना कि कभी जीवन में पाउडर नहीं देखा, न साबुन देखा, से कैसे साबुन से लगाता है, कैसे स्नो पाउडर लोग लगाता है। यानी इनसे आने से पहले, यानी शादी होने से पहले आप एक मजदूर थे, मजदूरी करते थे, दूसरे के घर बनिहारी करते थे। लेकिन जब ये आई उसके बाद से आपका नौकरी हो गया। हाँ, वो आई तब तक पहले हम 85 में मेरा एडमिशन हुआ, 3-4 साल का बाद। तब तक तो मजदूरी करते थे, अब बैठ करके तैयारी करते थे, स्कूल कभी जाते थे या घर पर बैठ कर तैयारी करते थे। 85 में हम पास किए और 89 में मेरा नौकरी हुआ। यानी शादी के बाद नौकरी हुआ, और कितने रुपए पर आप रिटायर हुए, मतलब महीने का कितना रुपए आप कमाते?
देखिए 5,000 से करीब करीब स्टार्ट हुआ था। लास्ट में 96,000 हमको मिलता था मतलब सर। तकरीबन 1 लाख रुपया पर रिटायर। जी हाँ, 1 लाख तो रुपया। बहुत अच्छा पैसा कमाए होंगे जीवन में, तो उस पैसे का मंदिर बनवाने का आप सोच लिए, उसके बदले लोग कहते हैं कि किसी गरीब के घर दान कर दिए होते, भीखे मतलब भिखारी को दे देते या गरीब को दान करते तो एक उपकार होता, लेकिन ये मंदिर बना करके ये सही किया है कि गलत किया है? दान देना तो एगो बात होता है कि स्वार्थ बस हो गया, उसी जिसको हम दान देंगे उसी के बाल बच्चा जिएगा, दूसरा कोई तो न जिएगा। लेकिन ये तो लोग देख रहे हैं, हमारे पास करोड़ों रुपया रहता तो कोई देखने आता है, ये तो देखने आता है। यदि नहीं होती तो आप लोग भी नहीं वहाँ से आते। तो ये तो आप लोग देख रहे हैं कि करोड़ों रुपया का चाहे 50 लाख का है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपया तो बाहर से नहीं देख सकते उसके पास क्या है। तो दान देना वो अलग की बात है। दान एक स्वार्थ का चीज है, दान मांगने वाला स्वार्थी होता है। आज दान कौन देता है मन से? मजबूरी में दरवाजे पर रहता है, दान दे देता है। हमसे गिरी जी लोग का है, और आजकल यहाँ रहता है, वो आता है तो बुखार पर के यहाँ रोता है बेचारा, बुखार पर के यहाँ रोता है। इतना वो मानती थी, वो मानते थे, जहाँ जाते थे। अब वो बोले तो हम बोले कि 30 तारीख को आइएगा, तो 30 तारीख को उनके लिए हम कपड़ा धोती बढ़िया खरीद कर रखे, कुर्ता रखे, गमछा रखे, लेकिन वो नहीं आए। तो दान देती थी। हम देखिए हम गरीब थे, लेकिन जब हम नौकरी करने के 1,000 रुपये से ऊपर का कपड़ा डेली यूज रफ यूज का हम पहनाते थे, और कोई मांग देता था कि कनिया 10 साल उड़ती थी, कोई मांग दिया, गाँव का मजदूर आके उतार लेती, दे देती थी। अच्छा, जिसके पास 1 करोड़ रुपया होता है वो बढ़िया 20 लाख का गाड़ी खरीदता है, 10,000 का सूट खरीदता है, बढ़िया समाज में उठता बैठता है, बढ़िया खाता है, बढ़िया मकान बनवाता है, ये सबका शौक होता है। लेकिन ये शौक आप सब खत्म कर दिए, ये सब शौक था, शौक अपने लिए। देखिए बगल में मेरा घर है, मेरा घर बगल में है, 2 मंजिला घर है। हम इनके लिए हम आपसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना ना इनको बीमारी होगा हार्ट की पेशेंट के, पटना के राजेंद्र नगर में हार्ट हॉस्पिटल है, वहाँ से इलाज चलता था। तो हम इनके लिए हम एगो स्कॉर्पियो किने, ये अपना एगो बोलेरो खरीदी, ट्रैक्टर खरीदी, एगो पिकअप खरीदी, और 10-5 कट्ठा खेत खरीदी, घर बनवाई। हम उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, पैसा इनके खाता में जाता था, ज्वाइंट खाता था, छोड़ाती थी, अपना ही घर द्वार बनवाई, सब कुछ किए। हम आपसे कहबो किए हैं कि हम सोचे कि रिटायर करते हेलीकॉप्टर घुमा देंगे, अरमान को मिट जाएगा, साथे तो बैठकर घूम लेंगे। डरते थे, सब लोग कहता कि आप जाइए घुमा दीजिए, लेकिन हम डरते थे कहीं शिकायत हो जाएगा तो डीएम साहब सस्पेंड कर देंगे। तो जहाँ हम रही तो हर जगह चल जाए, 4 साल 5 साल सस्पेंड कर देगा, तो गांव का लोग हंसबे करेगा, भूखे फिर मरेंगे। तो हम ड्यूटी या काज नहीं करते थे, हम आते जाते, लेकिन सपना था कि रिटायर करेंगे तब घुमाएंगे, लेकिन नहीं घुमा पाए। बीमारी की वजह से देहांत, बीमारी के बाद हार्ट तो इसी अटैक जगह हुआ। इनका मतलब हाँ यही पर, अंतिम संस्कार। जी हाँ यही पर अंतिम संस्कार हुआ। तो गांव के में ही करा दिए, मतलब गांव के लोग उस समय रोके नहीं कि भैया चाहे चाचा गांव में ही करा रहे हैं, गांव में धुआं जाएगा एक मृत शरीर का, तो लोग बोले नहीं आप? जी ना, अब ऐसा कोई नहीं है। अब हर जो जिसके पास खेत उपलब्ध है ना, वो कोना पर कहीं अपना लोग फूकता है, यहाँ कोयरी हो चमार हो फूक देता है। जिसके पास न जमीन है तो हेने मुरघटिया है, उन्हें घून चक्र से आए होंगे, वहाँ मुरघटिया है ले जाता है। हमारे खास चचेरा भाई हैं, खास चचेरा भाई है, तो उनके पास जमीन नहीं है, तो उनकी पत्नी, हमारे पत्नी के 4 महीना बाद मरी, तो हम अपने खेत में उधर ले गए जहाँ हमारी माँ है, वहाँ ले गए। लेकिन किसी को इससे दिक्कत नहीं होता है, वहाँ ही कोई लगा सकता है, हर बार दाह संस्कार करता है, वो अपनी जमीन में कराता है। यहाँ पूरा 2000 लोग यहाँ था, पूरा गांव का लोग था, बाहर का हम जहाँ जहाँ काम किए थे 5-6 को ब्लॉक में, वहाँ का लोग हर ब्लॉक से 10 को 20 को 50 को आदमी आया था। वो लोग भी तेल धूप यहाँ तक लेके उसके कर्म के कांड के लिए चावल दाल चीनी कड़ू तेल दुनिया ठेका, अब जो लोग का बना अपना लोग दिया। तो ये लगभग मंदिर में कितना पैसा अपने जीवन की कमाई लगा चुके हैं? देखिए पैसा तो कमाए, हम न जायज नहीं कमाए। ये तो आपसे कहेंगे यहाँ है, हम जन्म मृत्यु में लोग लेता है 200 400 500 1000 रुपये लेता है, हम नहीं लेते थे। पेंशन में लोग लेता है, वृद्धा पेंशन औरत को ना मिलता है, मर्द को, हम नहीं लेते थे, क्योंकि मेरी माँ को मिलता था पेंशन 30 रुपया महीना, 87 तक मिलता, 87 में मेरी माँ मर गई। तो हम जब बांटने जाते थे, अब पहले हम ही लोग बांटते थे, तो देखते थे तो दर्द आता था कि इसी जगह मेरी माँ होती रहता था, हम क्या करते, हम पैसा किसी से नहीं लेते थे। मतलब जो है अच्छा कमाई की है, हम अपना किसी का दिल दुखा करके नहीं। दुखाता तो मेरी माँ पर पड़ता ना, माँ को तुम देखे हुए थे, किसी ना किसी परिवार पे आता ही आता है। वो आता है रो कर नहीं देता है, 10 रुपए लेते हैं तो खुश होकर नहीं देता है, 10 रुपए उसे लीजिएगा खुश होकर कोई नहीं देता है। तो हम नाजायज पैसा नहीं, अब सैलरी मिला। कितना लगा है इस मंदिर में? सर वो 65 लाख से ऊपर लग गया है। मतलब एक जीवन का ये लगभग पूरा हिस्सा आप लगा चुके जी हाँ। तो ये गांव के लोग उस समय नहीं रुके कि पागलपन ये काम कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, क्या कुछ होगा, ये सब कहने के लिए सर पीछा में कुछ कहता होगा, लेकिन सामने कोई कहेगा, हम अपना कहता है कि हम अपन कपड़ा बलुगासे में टंग दें, हम लंगटे चलम,
वो बाहर बाहर लोग कह सकते, सामने तक कोई नहीं कह सकता कि हम अपना पैसा खर्चा कर, लेकिन कुछ लोग थे, सुनने में आया भोगा जी लोग में एक आदमी कहा था, भोगे जी आके कहा कि ऐसे ऐसे लोग बतिया रहा था, नाव न धरा के पूछ देंगे, से कह रहा था कि बेटा सबको 10 लाख 20 लाख कह के बांट देते, घर बनवा देते। हमसे कहा तो हम उस सबको डांट दिया कि बेटा सबको नौकरी के लिए प्रयास किए, घुस का दिया, नौकरी छोड़ दिया, दुकान कराए, दुकान नहीं किया, अब अपने टेंडर कर रहा है राजमिस्त्री का, घर का, पेंट का। तो आप लोगों का दिक्कत, उनको दिक्कत नहीं होगी, खुशी है। वे बेचारी नौकरी कराई, हम लोग देखे हुए कि नौकरी वही कराई है, एक दिन रोड पर था बेचारा, तो रोड पर वही ना लाई है, तो उनके लिए वो कर रहा है, तो कौन गलती किया है? तो ये आपके बच्चों में कोई मतभेद नहीं ना है इस मंदिर को बनने के? किसी को नहीं, आप बुलाकर किसी से सब सुखी से, सब खुशी खुशी से, हाँ जी, अपना कमा रहे जीवन जी जी। सब लोग अपना कमा रहा है। जो ये प्रतिमा कहाँ बनवाए हैं? ये प्रतिमा सर राजस्थान में जयपुर है। जय। तो हम जयपुर न जा पाए कि हम मोतिहारी पटना से बाहर न गए थे, तो यहाँ 2-3 आदमी से गए गया, तो गया में वहीं के लोग रहता है, कार्ड मिला था, गए तो लोग कहा से हम लोग राजस्थान के हैं, यहाँ बस गए हैं, यहाँ वहाँ से मूर्ति बनकर यहाँ बनता है। तो मकान की मकान कौन पर पत्थर होता है सबसे अच्छा, मकराना, वही पत्थर से बना, वो लोग बातचीत किया और वहाँ से बनवा कर लोग लाया, आप फोन किया तो हम जाकर ले आए। तो ये प्रतिमा में कितना खर्च हुआ? ये प्रतिमा 4 फीट के करीब है, 4 क्विंटल, 3 लाख का है। मतलब 4 क्विंटल वजन है और 3 लाख रुपया का है। 25-30 आदमी लगता था, घसकाने में नहीं होता था। तो मतलब समझिए कि इस मंदिर के प्रतिमा के साथ साथ बनवाने में जीवन का पूरा कमाई लगा दिए। अपने पत्नी को ये भगवान मानते हैं, देवी मानते हैं। कौन कौन लोग पूजा पाठ करने आते हैं और कितने टाइम पूजा होता है? देखिए, सुबह लोग उठता है तो पहले घर द्वार साफ लोग कर लेता है, नहाता है, बरस वरस कर नहा लेगा। जिसको जब चारों पतों का एक में समय मिले तो चारों एक बार आती है, नहीं तो एकाकी आती है। सबसे पहले हम आते हैं, हमारा बेटा आता है, उसके बाद पतों से आती है, और दिन भर पोता पोती सब आता है, सब अपना फूल चढ़ाता है। जिसको जिस तरह पूजा करना होता है, जैसे सियान लोग है तो इसका पत्नी का परिक्रमा लोग कर, जैसे बाबा धाम जो जा दौड़े रहा, चाहे कहीं जाता है, 4 तरफ से परिक्रमा करता है, 5 बार 7 बार 3 बार। तो हम लोग आते हैं तो अगरबत्ती हुआ, अगरबत्ती चाहे कपूर का आरती लेते हैं, इस तरह हम लोग बताते हैं, आरती लेकर के परिक्रमा कर देते हैं। आप जो आपके सामने में रखा हुआ है, अभी ये लड़का जो है ये मिश्री चढ़ाया हुआ है, चीनी इनके लिए सुबह शाम आता है, पानी हर हमेशा इनके लिए रहता है। मतलब एक जैसे भगवान की पूजा की जाती है वैसे आपकी पत्नी की सेम उसी तरह, उसमें तनको कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भगवान से कम नहीं है, इनके परिवार के लिए